भाई ये बंदा रिस्क लेने से नहीं डरता है, तो हमने देखा है सैफ अली खान को, और बहुत ऑनेस्टली निभाता है। यहाँ भी उसने वही किया। एक्सप्रेशन कुछ था, डायलॉग कुछ है। पात्र गुस्से में है और उनका फेस स्माइली सा लग रहा है। पात्र जनता को पंप अप करने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पे भी एक सिल्वर लाइनिंग थी कि उनकी खराब एक्टिंग हम उसे कहें या जो भी कहें, उसका पुलिस वाले कैसे घायल होते हैं कुछ नहीं होता, या तो हुए हैं या होया करें। एक तो खड़ी बोली और हरियाणवी के नाम पर ये ना को ना करना बंद करो जबरदस्ती। ये सल्लू भाई ने सुल्तान में एक तो सिखा दिया, मैंने खेलना है, मान जा। क्रिंज हो जाता है, इतना ओवर मत करो। हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है, नाम है कर्तव्य। फिल्म के डायरेक्टर का नाम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रोचक रीजन है उसका, आगे बताऊंगा। लेकिन ये फिल्म जो है ये अट्रैक्शन में आ रही है, नजरों में आ रही है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। ऑल द क्या, एक ही रॉन्ग रीजन की वजह से, और वो कारण है सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप के पूर्व चीफ एडिटर और पत्रकार। उनके साथ बेचारा कुछ वैसा सा हुआ है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना, उस टाइप का हो गया है। बाकी फिल्म में सैफ अली खान है, रसिका दुग्गल है, संजय मिश्रा है, लेकिन किसी की बेचारे की बात नहीं हो रही, सौरभ द्विवेदी की बात हो रही है। अब इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कहा जा सकता है कि भाई फिल्म को फ्री का हाइप मिल रहा है कि बदनामी में का नाम ना होगा। लोग सौरभ को देख के पिक्चर देखने जा रहे हैं और पिक्चर उन्हें कैसी लग रही है, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसी फिल्म है। फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा और सौरभ द्विवेदी की भी बात करेंगे, फिल्म के और चीजों की भी बात करेंगे, और सौरभ द्विवेदी के रोल पे एक बहुत रोचक सा प्रकाश डालूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो अपने दोस्तों से करवाएं, परिवार वालों से करवाएं। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करूं तो स्पॉइलर फ्री बताऊंगा, जितना ट्रेलर में है उतना ही बताऊंगा आपको, कोई स्पॉइलर वैसे भी मैं देता नहीं हूं वीडियो में। एक पुलिस वाले की कहानी है, एक पत्रकार की हत्या का केस, जिसमें शहर का एक बड़ा इन्फ्लुएंसर इन्वॉल्व है। बाबा नहीं दिखाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक इन्फ्लुएंसर टाइप का व्यक्ति दिखाया गया है जो आनंद बेच रहा है। उसका नाम उस पत्रकार की मृत्यु के साथ जुड़ता है, हत्या के साथ जुड़ता है, और जो पुलिस वाला यानी कि सैफ अली खान का पात्र उस केस से डील कर रहा है, वो निजी जीवन में, निजी लेवल पे भी, यानी कि अपनी घर से भी एक बड़ी मुसीबत में, एक समस्या में घिरा हुआ है, और वो दोनों के साथ पैरेलली डील करता है। और इस तनाव के बीच वो दोनों को कैसे हैंडल करता है और निष्कर्ष कहां पहुंचता है, क्लाइमैक्स कहां पहुंचता है, यही हमारी कहानी है। कुछ चतुराइयां जो डायरेक्टर ने की वो है झामली, मुनव्वर नगर, गाड़ी की लाइसेंस प्लेट भी है JL से शुरू हो रही है, जो कोई स्टेट नहीं है देश में ऐसा। JH है झारखंड, पर JL कुछ नहीं है। ना जाने ये क्यों किया गया है, वैसे तो हमें पता है क्यों किया गया है। फिक्शनल टाउन्स क्रिएट किए गए हैं। नेटफ्लिक्स का दिमाग था, डायरेक्टर का दिमाग था, जिसका भी था, वही ऑफेंड का चक्कर बाबू भैया की ना हो। लेकिन एक जगह 84 गांव की बात होती है, तो सीधी सी बात है वेस्ट यूपी दिखाना चाहा है। 60-84 वेस्ट यूपी का एरिया लगता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देता हूं, 60 गांव और 84 गांव राजपूतों के गांव हैं, दो अलग अलग, एक सिसोदिया के हैं शायद से, और दूसरे तोमर तमर राजपूत जो होते हैं उनके अलग अलग गांव हैं। और सैफ का पात्र जो है वो परिवार राजपूत दिखाने की चेष्टा की गई है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, दिखाया नहीं गया है, ना बोला गया है कहीं पे, सरनेम तक किसी का नहीं बोला गया है फिल्म में। मैं राजपूत अंदाजा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 84 गांव हैं हम लोगों के, और वो गांव राजपूत बाहुल्य हैं, लेकिन फिल्म ऐसा कहीं नहीं कहती है। और एक बढ़िया चीज, ना तो बेमतलब में किसी को टारगेट करती है, ना किसी को विक्टिम दिखाती है, ना किसी को परपिट्रेटर दिखाती है, कुछ नहीं करती। किसी पर्टिकुलर जाति को, धर्म को, किसी को कुछ नहीं करती है, सिर्फ अपनी बात कह रही है। सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि पात्रों के सरनेम तक नहीं दिखाए गए हैं। समझने वाले समझते रहें, लेखक की तारीफ करनी होगी इसके लिए। और मैं लेखक की तारीफ इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक से यह फिल्म डील करती है, इंटरकास्ट मैरिज, और उसमें समाज, पंचायत, गांव, इस सब का क्या रोल होता है, अच्छा रोल होता है, बुरा रोल होता है, ये सब स्क्रीन पे हमें दिखाया गया है। लेकिन किसी जाति को ऊपर या नीचे नहीं दिखाया गया है। क्लैश दिखाया गया है, लेकिन दोनों ही तरफ के लोगों को बराबर खराब दिखाया है तो खराब दिखाया है, ढंग का दिखाया तो ढंग का दिखाया है। पर्टिकुलरली जाति का नाम लेके टारगेटिंग नहीं हुई है, बहुत बढ़िया चीज है ये। इतना स्पॉइलर काफी था। डायलॉग्स, हम मनुष्य झंडू प्रसाद हैं, धर्म करते हैं तो कर्म छूटता है, कर्म करते हैं तो धर्म छूटता है, और कर्तव्य तक बात पहुंचती ही नहीं है। अभिमन्यु तो बन जाऊं, लेकिन उसके लिए बाप का अर्जुन होना भी तो जरूरी है। ऐसे कई डायलॉग्स हैं, थोड़े गहरे हैं, कई जगह इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, और
लास्ट का जो क्लाइमैक्स है उसमें एक मोनोलॉग सा है सैफ अली खान का। इतना कुछ बहुत तगड़ा नहीं लिखा है, लेकिन जितना लिखा है बढ़िया लिखाई की है डायलॉग्स की। एक्टिंग की बात कर लेते हैं, सैफ अली खान की बात करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर की भूमिका में है भाई, ये बंदा रिस्क लेने से नहीं डरता है, तो हमने देखा है सैफ अली खान को, और बहुत ऑनेस्टली निभाता है। यहां भी उसने वही किया है। पुलिस वाला बना है बंदा, अपने घर से अपनी ड्यूटी से दोनों से प्रेशराइज्ड है। उन दोनों से वो कैसे डील करता है, बीच बीच में बहुत गहरे और अच्छे संवाद डाले गए हैं उनके पात्र के लिए। ट्रेलर देख के मुझे थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही थी कि लंगड़ा त्यागी, लाल कप्तान का थोड़ा सा मिक्सचर इनका ये रोल होने वाला है, लेकिन उतना नहीं है, नहीं कहूंगा। मोस्टली नया सा ही रोल था, नया सा पात्र था ये। और एक कमी है, वो मैं आगे बात करूंगा, वो सैफ में नहीं है, बाकी और पात्रों में भी है। उससे पहले बात कर लेते हैं रसिका दुग्गल, जो उनकी पत्नी की भूमिका में दिखी है। बढ़िया एक्ट्रेस है, एज यूजुअल सब जानते हैं। बड़ा ही सिंपल सा सधा हुआ सा उन्होंने रोल निभाया है, बट अपीलिंग लगी है। जितना उनका स्क्रीन टाइम है, जितनी बार स्क्रीन पे आती हैं, और जो उनका रोल था, दोनों के साथ उन्होंने एकदम न्याय किया है। संजय मिश्रा सब इंस्पेक्टर की भूमिका में दिखे हैं। बीच बीच में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं वो 2-3 जगह फिल्म में, वो सुन करके मजा आएगा। उसको ध्यान से सुनिएगा, उनके डायलॉग्स वो 1-2 ही वर्ड हैं। बाकी एक्टिंग की बात करने की जरूरत ही नहीं है संजय भाई की। उनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी और उनका रोल आपको चौंकाएगा। एक विक्टिम के रूप में बच्चे का एक रोल किया है हमारे एक एक्टर ने, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसने बढ़िया एक्टिंग की है। जरा सा स्क्रीन टाइम है उसका, लेकिन उतने से टाइम में आपको इमोशनल कर जाएगा, वैसा ही उसका रोल लिखा हुआ था। जाकिर हुसैन सैफ अली खान के बाप के रोल में है। देखने लायक है वो रोल उनका भाई, बताऊंगा नहीं उस बारे में कुछ, आप जज करें खुद देख करके। और अगर आपने देख लिया फिल्म तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, स्पॉइलर मत देना, कमेंट करके बताना कि उनका रोल आपको कैसा लगा। दुर्गेश हमारे पंचायत के बन रहा कस, मुझे 2 मिनट लगे देखने के बाद, क्योंकि लुक इस तरीके का बनाया गया उनका। स्क्रीन टाइम बहुत कम था, लेकिन अपनी छाप छोड़ गए वो, जितना उनका रोल था 1-2 सीन्स में काम कर गए। फाइनली दोस्तों सौरभ द्विवेदी की बात कर लेते हैं। गड़बड़ कहाँ हुई? पहली बात तो गड़बड़ वही हो गई जब पत्रकारिता छोड़कर उन्होंने एक्टिंग में आने का निर्णय किया, ये फिल्म साइन करी। नहीं, जस्ट किडिंग। एंट्री जो थी ना उनके पात्र की, वो इरिटेटिंग सी लगी भाई, मुझे तो लगी। अब वो पेपर पे इरिटेटिंग लिखी गई थी या स्क्रीन पे उनकी प्रेजेंस ने बना दिया, या मेरा प्रेजुडिस था, मैं ये सब नहीं डालूंगा। लेकिन जब वो स्क्रीन पे आते ही है ना, अगले का डेब्यू हो रहा है, ऐसा रोल लिखा गया है। और उसके बाद एंट्री बहुत अजीब सी थी, क्रिंज सा लग गया एंट्री में ही। उसके बाद जो सीन सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जितना खराब वो सीन लिखा गया है ना, उससे ज्यादा खराब सौरभ ने उसे बना दिया। या फिर यूं कहूं कि जब सौरभ स्क्रीन पे आ रहे थे, जो कि बहुत कम आए हैं, बता देता हूं मैं, ये भी एक तरीके का फन फैक्ट है। सौरभ द्विवेदी के पात्र का टोटल स्क्रीन टाइम 4 मिनट भी नहीं है, और मैं ये काउंट करके बता रहा हूं। वो कहने को विलन है इस फिल्म के, इस पिक्चर में विलन हीरो जैसा कुछ नहीं है, अलग ही है ये फिल्म थोड़ी सी। लेकिन उन 4 मिनटों में भी सौरभ ने कहां गड़बड़ कर दी, जिसके चक्कर में ये सोशल मीडिया पे थू हो रही है, या मतलब उनको लोग कह रहे हैं कि पत्रकारिता ही करो। वैसे तो पत्रकारिता ही करनी चाहिए उन्हें, लेकिन इतना जोर देकर के क्यों लोग कह रहे हैं? ये बंदा डायलॉग्स बोलने और एक्टिंग में शायद डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। वो ऐसा लग रहा था कि डायलॉग्स बोल दे रहे थे बस। मतलब समझ नहीं आ पा रहा मुझे कि मैं इसे खराब एक्टिंग कहूं या ना कहूं, क्योंकि खराब एक्टिंग क्या होती है? खराब एक्टिंग होती है अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, वरुण धवन को भी मैं थोड़ा सा उस कैटेगरी में कई बार डालता हूं, जब वो अपने ओवर वाले स्वभाव में चले जाते हैं। अक्टूबर पिक्चर वाले में नहीं, ओवर वाले में। यानी कि या तो आप एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन दे रहे हो या आप एक्सप्रेशन लेस हो। यहां लगा कि सौरभ एक्टिंग कर ही नहीं रहे थे, एक्सप्रेशन कुछ था, डायलॉग कुछ है। मतलब पात्र गुस्से में है और उनका फेस स्माइली सा लग रहा है। पात्र जनता को पंप अप करने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी नहीं दिख रही है। उनका पात्र एक दूसरे पात्र की बेइज्जती कर रहा है स्क्रीन पे, लेकिन उनके चेहरे पे ना हंसी दिख रही है वो मॉक करने वाली, ना गुस्सा दिख रहा है कि खिसिया के किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। वो मोनालिसा सा फेस है कि पता ही नहीं लग रहा आदमी खुश है, दुखी है, क्या है। इसका मैं कारण भी बता देता हूं। वो एक अच्छे वक्ता होंगे, उनको कॉन्वर्जेशन करना, इंटरव्यू करना, पॉडकास्ट करना आता होगा, लेकिन किसी से बातचीत, कॉन्वर्जेशन और इंटरव्यू एक्टिंग से अलग होते हैं। वो एक्टिंग नहीं होती। असल इंटरव्यू में, कॉन्वर्जेशन में आप भावुक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी कहानी सुनकर के आपको रोना सा आ जाए, किसी कहानी सुनकर के आपको हंसी आए, वो एक्चुअल होगा। लेकिन एक्टिंग में आपको भाव आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आपके चेहरे पर दिखने चाहिए। यही तो एक्टिंग है, यही सब तो सिखाया जाता है मंडी हाउस में। यहाँ पे लोग जो एनएसडी में लगे रहते हैं, उसमें यही सब सिखाया जाता है कि आप अंदर से कितने भी दुखी हो, अगर सीन में आपको हंसना है तो हंसना है।
अंदर से आप कितने भी खुश हों, अगर सीन ऐसा है कि आपकी मां की लाश पड़ी हुई है या आप बॉर्डर पे खड़े हुए आपका सिपाही साथी मर गया है, तो भाई रोना पड़ेगा, वो आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, वही एक्टिंग है। तो ये जो एक्टिंग की गाड़ी थी वो शायद सौरभ भाई की छूट गई है। देखो उसे सुधारा जा सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने जो स्क्रीन पे किया उस चीज को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए लगेगा सालों का थिएटर प्रैक्टिस, 10 नुक्कड़ नाटक लगेंगे, 20 स्क्रीन टेस्ट लगेंगे। हो सकता है उन्होंने कॉलेज के जमाने में ये सब किया हो, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें स्क्रीन पर देखकर नहीं लग रहा कि भाई उन्होंने किया है। तो वो चाहे तो अभी थिएटर को ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आ जाएं दिल्ली में, मंडी हाउस ज्वाइन कर लें, साल 2 साल 5 साल उन्हें लगेंगे, एक्टिंग आ जाएगी। या फिर सेफ चीज ये है कि भाई वापस चले जाओ पत्रकारिता में। लेकिन यहां पे भी एक सिल्वर लाइनिंग थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। बेटर चीज ये कि उनकी खराब एक्टिंग हम उसे कहें या जो भी कहें, उसका फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं है। 4 मिनट का स्क्रीन टाइम है अगले बंदे का, उनका पात्र कब आएगा कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस वो मूवमेंट हो सकता है आपके लिए क्रिंज हो जाए, हो सकता है, क्या होगा ही क्रिंज, कई तो बहुत ज्यादा क्रिंज है, 2-3 बार ही आए हैं स्क्रीन पे, वो क्रिंज ही है। बाकी फिल्म में आप उन्हें भूल जाओगे। फिल्म खत्म होने के बाद आपको सौरभ का पात्र याद भी नहीं रहने वाला, ये मैं गारंटी देता हूं। टेक्निकलिटीज पे आ जाते हैं थोड़ा सा, इधर थोड़ा ही है, ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है क्योंकि इस डिपार्टमेंट का उतना कुछ रोल था नहीं। कंटेंट बेस्ड फिल्म थी, स्टोरी, डायलॉग्स, एक्टिंग बेस्ड फिल्म ज्यादा थी। सिनेमेटोग्राफी की बात करूं तो इतना कुछ तगड़ा करने का स्कोप ही नहीं था। डिसेंट है, ना खराब है ना अच्छी है, ऐसा कोई बहुत तगड़े शॉट्स नहीं है जो आपको याद रह जाएं। बहुत सिंपल सा, बेसिक सा, यूजुअल सा कैमरा वर्क है। एडिटिंग के साथ भी वही है, कुछ खास स्कोप नहीं था, एकदम सीधी टाइमलाइन है और बहुत कुछ तगड़ी ट्रांजिशंस या विजुअल्स का स्कोप ही नहीं था। रात के सीन्स काफी हैं पर वहां लाइट ठीक ठाक दिखी है, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में वो गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड की तरह शूट हुआ हो। लाइट का यूज ठीक ठाक हुआ है। कैमरा वर्क और राइटिंग दोनों ही एवरेज सी ठीक ठाक से हुई है। सीधी बात, कंटेंट बेस्ड फिल्म थी तो टेक्निकलिटीज पे उतना ना तो आपका ध्यान जाएगा ना ही ध्यान देने लायक थी। म्यूजिक बढ़िया था, मतलब बीजीएम एक्शन के टाइम पे, सस्पेंसफुल सीन जब चल रहा है उस समय पे बीजीएम एकदम पंप अप करने वाला है। मतलब आप लैपटॉप में देख रहे होगे, फोन में देख रहे होगे, टीवी में, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आई है फिल्म, लेकिन देखते समय आपको लगेगा कि बीजीएम सुनकर आपको लग सकता है कि यार थिएटर में देखने लायक फिल्म थी, सिर्फ बीजीएम को सुनकर। ऐसा नहीं है कि पूरी पिक्चर बहुत तगड़ी सिनेमेटोग्राफी या कुछ है इसलिए थिएटर में देखनी है, सिर्फ म्यूजिक को लेकर के। क्लाइमैक्स में बैकग्राउंड स्कोर एक बजा है, वो बहुत शानदार है। गाना फिल्म में कोई नहीं है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। कोई फालतू का आइटम नंबर नहीं, रोमांटिक इमोशनल ड्रामा सॉन्ग नीड भी नहीं थी, है भी नहीं। मुझे लग रहा है अगर थिएटर रिलीज होती तो बीच में एक आइटम सॉन्ग घुसा दिया जाता, क्योंकि ऐसे ही काम करते हैं हमारे आगे प्रोडक्शन हाउसेस। लेकिन फिल्म में कुछ नहीं है, गंभीर फिल्म थी, गंभीर टॉपिक से डील करती है, अच्छा है, कोई फालतू की नौटंकी सॉन्ग वगैरह नहीं डाला गया है। अब बात कर लेता हूं थोड़े से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की फिल्म की। सबसे पहला नेगेटिव भाई एक्सेंट। जैसा कि मैंने कहा, सैफ अली खान के रोल के साथ प्रॉब्लम और कईयों के रोल के साथ, ज्यादातर एक्टर इंक्लूडिंग सैफ, रसिका दुग्गल भी, या तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि वही है कि हमारे साइड की थोड़ी सी फिल्म है, मैंने सुना है लोगों को बात करते हुए, जिसे खड़ी बोली या कौरवी कह दिया जाता है हमारी तरफ। बोलने का प्रयास किया गया है और पूरा सफल नहीं हो पाया। कोई भी पात्र प्रॉपरली तो सफल नहीं हो पाया। चलो उतना तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि 100% कोई एक्सेंट पकड़ लेगा, लेकिन थोड़ी सी निराशा हुई उसमें। पुलिस वाले कैसे घायल होते हैं कुछ नहीं होता, या तो हुए हैं या होया करें। वो मतलब होते हैं कुछ नहीं है ये वर्ड, आता हूं मैं, कुछ नहीं होता आता हूं। हर शब्द को खींचते नहीं है कौरवी बोलने वाले, आता हूं ही बोल देते हैं भाई हम, या ज्यादातर उसको कह देंगे कि आन लग रहा या आ रहा। माना कौरवी में, खड़ी बोली में शब्दों के साथ थोड़ा खिलवाड़ होता है, लेकिन हर शब्द को नहीं खींच दिया जाता है कि जबरदस्ती कुछ अलग बोल देना है। नहीं, एक तो खड़ी बोली और हरियाणवी के नाम पर ये न को न करना बंद करो जबरदस्ती। ये सल्लू भाई ने सुल्तान में एक तो सिखा दिया, मैंने खेलना है, मान जा। अरे क्रिंज हो जाता है, इतना ओवर मत करो। या तो तुम्हारा प्रॉपर एक्सेंट आए, अगर नहीं आ रहा है, आप केवल ना को ना कर रहे हो, तो वो अजीब लगने लगता है। तो ढंग के स्पीच ट्रेनर हायर कर लिया करो बॉलीवुड वालों। जाकिर का जो कैरेक्टर था उसका एक्सेंट थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, बाकी सबका, रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, सैफ, थोड़ा बहुत छू पाए हैं, परफेक्ट किसी का नहीं आया। लेकिन मैं इसमें एक और चीज बता दूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा था, क्योंकि मैंने अपने फैमिली में और आसपास के लोगों में और बचपन से उस तरीके की बोली या कौरवी सुनी है। आप लोग यानी कि नॉन वेस्ट यूपी वाले, आप लोगों को ठीक लगेगा, एवरेज बॉलीवुड फिल्म से बहुत बेहतर है। सल्लू भाई की सुल्तान के एक्सेंट से बहुत बेटर है भाई।
एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो मैं कहूंगा कि ओमकारा जितने लोगों ने देखी है, ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का जो एक्सेंट था वो भी परफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन सैफ ने एवरेज बॉलीवुड मूवी से बहुत बेटर किया था, इसीलिए उस समय उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हुई थी। यहां भी एकदम वही है। बाकी किरदार जितने भी हैं, रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, उनका भी उसी लेवल का है। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितना खराब है कितना अच्छा है। बाकी एक नेगेटिव चीज वही सौरभ द्विवेदी महोदय की एक्टिंग, लेकिन जैसा कि मैंने बताया फिल्म पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 मिनट की बात है, कब आएगा उनका पात्र, कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बाकी फिल्म एंजॉय कर रहे होगे। पॉजिटिव चीज एक मुझे लगी कि पुलिस की जो सिस्टम की बारीकियां होती हैं वो अच्छे से दिखाई गई हैं कुछ कुछ इस फिल्म में। FIR, कस्टडी, सीनियर जूनियर कैसे काम करता है पुलिस में, कई बार कुछ कायदे कानून, कुछ पेपर वर्क इस तरीके का होता है, कई ऐसे लफड़े हो जाते हैं कि कई बार जूनियर सीनियर पे भारी पड़ जाता है। ये मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप फिल्म देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी एक पॉजिटिव चीज भाई, शानदार क्लाइमैक्स है। और जो लोग खासतौर पे इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, वेस्ट यूपी, हरियाणा या यूपी में पूरे में ही, और खासतौर पे क्या बोलूं, भारतवासी भी अगर आप हैं, वो इस फिल्म की इन बारीकियों को, खासतौर पर क्लाइमैक्स की डेप्थ को, सैफ अली खान के पात्र के भीतर जो चल रहा होगा उसको अच्छे से समझ पाएंगे, जो इस टॉपिक से थोड़े से वाकिफ हैं, और उसकी कश्मकश जो पूरे उसके पात्र की चल रही थी उससे भी। ज्यादा नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा। एक छोटा सा मोनोलॉग है लास्ट में सैफ अली खान के पात्र का, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो एक सार है इस पूरे टॉपिक का, फिल्म का नहीं, इस टॉपिक का। लास्ट दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर का नाम है पुलकित। मैंने बड़ी हिम्मत के बाद ये फिल्म देखी, क्योंकि इससे पहले सेम डायरेक्टर की फिल्म मालिक आई थी जिसमें राजकुमार राव थे, उसके बारे में मैंने सुना था, मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं मुझे अच्छी है बुरी है कैसी भी है, एवरेज सी है। जिन लोगों ने देखी है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कर्तव्य के साथ तो बंदे ने अगर मालिक में कोई पाप किया था, क्योंकि उतनी तगड़ी नहीं चली थी, तो वो पाप उन्होंने धो दिया है। वेल डन। नेटफ्लिक्स पर फिल्म अवेलेबल है। मैं कहूंगा परिवार के साथ ये देखने वाली फिल्म है और बढ़िया है, मतलब वन टाइम वॉच तो है ही है और कुछ सिखा कर ही जाएगी आपको फिल्म। तो दोस्तों ये था मेरा कर्तव्य फिल्म का रिव्यू। आपको फिल्म कैसी लगी? अगर आपने देख ली है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने देख लिया तो मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, कितना ऑनेस्टली मैंने किया है वो आप बता सकते हैं। स्पॉइलर मत देना, अगर देख ली है तो अच्छी बुरी ही बताना। जिन्होंने नहीं देखी है वो आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद ये मन बना चुके होंगे कि देखनी है नहीं देखनी है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।